कराची के इलाके क्लिफ्टन में साबिक एसपी के बेटे की फायरिंग से एफबीआर इंस्पेक्टर जख्मी। मफरूम मुलजिम आगा शहीर के वालिद असगर पठान का बयान सामने आ गया। चंद दिन पहले मेरे बेटे से 4 लड़कों ने झगड़ा किया था। गाड़ी में मौजूद 4 लड़कों ने मेरे बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया। मामला क्या है जानते हैं काजी हसन से। काजी तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, ये चंद दिन पहले ही है एक रिटायर एसपी हैं आगा शहीर, उनके आगा शहीर के और इनके एक एफबीआर के अफसर के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसमें फायरिंग करके जो एफबीआर का अफसर था जख्मी हुआ था। आज इनके आगा शहीर के वालिद रिटायर एसपी आगा असगर पठान का वीडियो बयान सामने आया, जिसमें उनका ये कहना था कि उनके चंद दिन पहले उनके बेटे से 4 लड़कों का झगड़ा हुआ और वो 4 लड़के जो गाड़ी में, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे, जिन्होंने मेरे बेटे को गाड़ी से उतार के शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और सीने पे एक बोतल भी तोड़ी थी। जब उनका ये कहना था वीडियो बयान में कि जब मेरा बेटा जख्मी हालत में घर आया तो घर पे थोड़ी देर बाद वो बेल बजी, दरवाजे पे जब वो गया तो वो उनका बेटा और गाड़ी दोनों गायब है। उन्होंने रोते हुए चीफ जस्टिस सिंध और आईजी सिंध से अपील की है कि इनके बेटे को फौरी तौर पे बाजियाब करवाया जाए और उनको पता किया जाए कि उनका बेटा कहाँ है। जी काजी हसन, आपको बहुत शुक्रिया। एक हफ्ते मुअत्तल रहने के बाद रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल हो गई। ई बस सर्विस भी मामूल के मुताबिक चलने लगी है। रावलपिंडी का जनरल बस स्टैंड ताहाल बंद है। रावलपिंडी की सूरत हाल के हवाले से तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर शहर रावलपिंडी की इस टाइम बात की जाए तो शहर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो इस टाइम खुले हुए। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जो मेट्रो बस सर्विस जुड़वा शहरों को आपस में जोड़ती है, इसको भी मुकम्मल तौर पर इस टाइम फाल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो जो चिंची रक्शा और टैक्सियाँ हैं उनको भी चलने की इजाज़त दे दी गई। शहर के इस टाइम तमाम तर जो मरकज़ी बाजार हैं मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन हैं, जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर खुले हैं। DC रावलपिंडी जो है उनकी जानिब से एक्स पर एक पैगाम आया है कि जितने भी इस टाइम कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी इजाज़त दे दी गई और साथ साथ जो बंद रास्ते थे उनको भी खोल दिया गया और ट्रांसपोर्ट को भी चलने की इजाज़त दे दी गई। सिर्फ और सिर्फ जो रावलपिंडी का जनरल बस स्टैंड जो पीर वदाई में मौजूद है उसको ऑपरेशनल नहीं किया गया। उसके अलावा तमाम तर जो इस टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चल रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सखर में शुरू किए जाने वाले तरक्याती मंसूबे इल्तिवा के शिकार हैं। टूटी फूटी सड़कों से गुजरना शहरियों के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। मज़ीद जानते हैं जमील मुगल से। जी जमील, बताइएगा। जी, सखर में तरक्याती मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। मैं इस वक्त गरम गोदी रोड पर मौजूद हूँ। ये कई सालों से जो है ज़ेर तामीर है। सड़क अहम है क्योंकि यहाँ पे जैकाबाद से, शिकारपुर से, खैरपुर से और जो दीगर इलाकों से शहर में आते हैं वो इसी रोड से गुजर के जो है शहर में दाखिल होते हैं, तो उन्हें यहाँ आके मायूसी का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीन जो है वो परेशान है, धूल मिट्टी उनका मुकद्दर बन गई है। बात करते हैं यहाँ के इलाका मकीनों से। हम इंतज़ामिया के पास भी गए, शिकायतें भी दी हैं, लेकिन रोड का यही हाल है, मट्टी धूल सारा कुछ यहाँ है। ये हम यहाँ कारोबार करते हैं, ये भाई भी करते हैं, सारा दिन मट्टी में बैठ कर चले जाते हैं, ना कुछ हो रहा है। बिल्कुल, इंतज़ामिया के पास भी गए हैं, मेयर के पास भी गए हैं, लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है। ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी की सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब से मुलाकात हुई। पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सरदार अय्याज सादिक ने वज़ीर आला पंजाब की तरक्याती काविशों को सराहते हुए कहा कि पंजाब की तारीख में पहली बार हर जिले और हर हल्के में मसावी बुनियादों पर तरक्याती काम जारी है। मज़ीद जानते हैं अब्बास नकवी से। जी अब्बास, बताइएगा मुलाकात का क्या अहवाल रहा? जी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात की और सरदार अय्याज सादिक ने वज़ीर आला पंजाब को पंजाब की तरक्की के हवाले से खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर उनका ये कहना था कि पंजाब की तारीख में पहली बार हर जिले और हर हल्के में मसावी बुनियादों पर तरक्याती काम जारी है। अवाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने 60 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की शक्ल में गुज़िश्ता 70 साल का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम दिया है। पंजाब ने पूरे पाकिस्तान में सुथरा पंजाब की तारीफ हो रही है। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि सेहत, तालीम और सीवरेज के बोसीदा निजाम को जदीद दुनिया के जदीद मुतहर्रिक और फाल। आज से 1 साल पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने PMA काकूल के कैडेट से खिताब करते हुए पहलगाम के वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की जो पोजीशन थी उसको वाज़े किया था। और आपको याद होगा कि 24 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान ने
بھارت کے الزامات کا بھرپور جواب دیا، اور اس کے بعد 26 اپریل 2025 کو وزیر اعظم کاکول گئے اور انہوں نے پہلگام کے فال فلیگ آپریشن کے حوالے سے نہ صرف بھارت کو بھرپور جواب دیا بلکہ ایک تاریخی خطاب تھا ان کا کاکول کے اندر. اس خطاب کے دوران وزیر اعظم نے واضح طور پر یہ کہا کہ پہلگام جیسے واقعات کی آڑ میں جو ایک بلیم گیم کی جاتی ہے اور بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں، اس سلسلے کو اب رکنا ہوگا، اور پہلگام کو ایک ٹریجڈی کہا. India's systemic persecution of its minorities, particularly Muslims and Sikhs, has become more pervasive over the years. It must accept full responsibility for its complete failure to protect the lives, dignity, and security of these oppressed communities. Pakistan, on the other hand, has always condemned terrorism in all its forms and manifestation. As the world's frontline state, that is Pakistan, against terrorism, we have endured immense loss with our 90,000 casualties and economic losses beyond imagination exceeding $600 billion. Who would understand this searing, excruciating pain better than we Pakistanis? Who has given more human sacrifices than Pakistan to counter terrorism? Which country of the world has suffered more economic losses than Pakistan to the tune of $600 billion to fight and defeat terrorism? I think, ladies and gentlemen, there cannot be a more powerful manifestation of our commitment that we would not tolerate any kind of terrorism of any hue and color, and that has been demonstrated beyond any ray of doubt. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. Therefore, I would like to make it clear in all humility, but with fullest confidence at my command, on behalf of the people of Pakistan and our armed forces, that nobody should make any mistake about it. Dear guests, this nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland, Pakistan. And let this message be loud and clear for all and sundry. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. دیکھیے، پہلگام پر پاکستان نے نہ صرف جو اس کے وکٹمز تھے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا. اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ بھارت کبھی بھی
دہشت گردی کے واقعات کی نہ مذمت کرتا ہے، نہ اس پر اظہار افسوس کرتا ہے، نہ تشویش کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ ایک واضح فرق ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے اور بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ یہ دہشت گردی کو فروغ دینے والے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والے پوری دنیا کے سامنے اس کا جو ایک فرق ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آ چکا ہے۔